माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे है? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। ठीक है, आज मैं कुछ अलग ढंग से कुछ अलग चैप्टर लेके आया हूँ। आज मैं मैथ का वहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से टाइम कम मिल पाया है, जिसके वजह से आप सबों के बीच डेली वीडियो अपडेट करने की वजह से कुछ न कुछ मैं सोचा हूँ कि आज भी दे देता हूँ। तो आज आप सबों के बीच हिंदी, हिंदी आप लोगों को दो को पढ़ना है। एक गोदली है, एक वर्णिका है। ठीक है, एक गोदली है, एक वर्णिका है। तो वही हिंदी में वर्णिका भाग 2। ठीक है, वर्णिका भाग 2 पाठ 1। ठीक है, लेसन का नाम है 1, पाठ का नाम है दही वाली मंगवा। तू लोग कहानी सुना होगा, बड़ी इंटरेस्ट कहानी होने वाला। आज लाइफ में कभी नहीं सुनो होगे ऐसा कहानी, जो मैं आप सबों के बीच ऐसा कहानी बताऊंगा गांव से रिलेटेड। आप लोग अनुभव नहीं किए होइएगा, लेकिन आज अनुभव करने का मौका मिलेगा। दही वाली मंगवा यह एक प्रकार की कहानी है। कोई पूछेगा कि दही वाली मंगवा सर क्या है, तो दही वाली मंगवा एक प्रकार की कहानी है। और इसका जो लेखक है, इस पाठ का जो लेखक है श्रीनिवास है। इस पाठ के लेखक है श्रीनिवास है, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। और इस पाठ में जैसे कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी में कितने व्यक्ति होता है उसी पर कहानी चलता है, वही बात है। इस पाठ में मंगवा नाम के एक औरत रहती है। मंगवा नाम के एक औरत रहती है और इस मंगवा को बाबूरे इसके परिवार में एक बहू रहती है। मंगवा के परिवार में एक बहू रहती है जिसका नाम नजमा रहता है। और उसके परिवार में एक बेटा रहता है और उसी के परिवार में एक पोता रहता है। मतलब मंगवा के जो परिवार में 3 फैमिली में, एक परिवार में 3 आदमी रहते हैं। एक बहू रहती है, एक बेटा रहता है और एक पोता रहता है। उसी का गांव का एक रंगप्पा नाम का व्यक्ति रहता है जो जुआरी रहता है। रंगप्पा कौन रहता है? जुआरी रहता है, जुआरी। और इसका घर, इसका गांव जो होता है, किस गांव में रहता है? वेंकटपुर गांव में रहता है। यह वेंकटपुर गांव का एक जुआरी रहता है। जुआ खेलने वाला जुआरी रहता है। चलिए, और यह कहानी बंगलोर शहर की कहानी है। यह कहानी कहाँ का है? बंगलोर शहर का कहानी है। चलिए, और यह जो कहानी है दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से लिया गया है? तो कन्नड़ भाषा से लिया गया है। कोई पूछेगा दही वाली मंगवा किस भाषा से यह कहानी लिया गया है? तो कन्नड़ भाषा से लिया गया है। चलिए, तो आप सबों के बीच आप लोगों के बीच मैं एक कुछ ऐसे क्रीम दिया हूं जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा, और इस क्रीम को सहायता से ही मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। देखना, तुम लोगों के बीच मैं कहानी सुनाऊंगा, ऐसा कहानी सुनाऊंगा तुम लोग भी सुनोगे, मजा आ जाएगा। और सारा जो भी क्वेश्चन आएगा सारा पकड़ा जाएगा। इसी से कहानी से क्वेश्चन आंसर को याद नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रहा? कहानी सुनो और उसी पे अपना भाषा में उसका आंसर लिख दो। चलो, मैं कहानी को स्टार्ट करने जाता हूँ। ध्यान से सुना। दही वाली मंगवा। बाहुरे दही वाली मंगवा कहानी जो है, इस प्रस्तुत कहानी का मतलब इस कहानी का प्रस्तुत कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास है। इस कहानी में मंगवा नाम के एक औरत रहती है। दही वाली मंगवा नाम क्यों पड़ा सो भी मैं बताऊंगा। इस कहानी में एक मंगवा नाम का एक औरत रहती है और उस मंगवा के परिवार में 3 आदमी रहते हैं। एक बहू रहती है, बहू का नाम है नजमा, और एक बेटा रहता है और एक पोता रहता है। मैं आप लोगों के बीच ये कहना चाहता हूं, मंगवा जो औरत है, कहने का डैट मीन्स वो जो है अपने पोता से बहुत प्यार करती है। कोई भी गांव देहात में तू लोग भी सुना होगा
क्या सुना होगा कि कोई भी दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती है और पोता भी दादी से बहुत प्यार करती है। पोता भी दादी से बहुत प्यार करता है और दादी भी पोता से बहुत प्यार करती है। ये गांव का इस सारा का रीति रिवाज है, अभी तक ये रीति रिवाज है। हम लोग भी जब बच्चे थे, तुम लोग भी बच्चे थे, तो तुम लोग भी दादी से बहुत प्यार करता रहा होगा, दादी भी करती रही होगी। और क्या करता होगा कि कहीं से घूम के आते होगे तो दादी क्या खिलाती होगी, जो मिठाइयाँ खिलाते होंगे, तरह तरह की चीज़ खिलाते होंगे, वही बात है। तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि जो मांगवा थी, मांगवा को जो बहू किसको बोलते हैं, बहुत लड़का बहू से भी नहीं समझ में आता, बहू कहते हैं उससे भी डरता है, अरे बहू बोलते हैं, पुतोह को बहू बोलते हैं। यस, तो उसका जो बहू थी उसका नाम जो नजामा थी, उनका जो एक बेटा था, यानी मांगवा अपने पोता से बहुत प्यार करती थी। मांगवा जो औरत थी वो बंगलोर के शहर में, किस शहर में, बंगलोर के शहर में दही बेचने जाती थी। यस, कोई पूछेगा मांगवा किस शहर में दही बेचती थी, तो बंगलोर शहर में दही बेचती थी। मांगवा जो बंगलोर शहर में जब दही बेचने जाती थी तो लेखक के घर भी जाती थी। यस, लेखक के घर जाती थी और कहती थी माँ दही लेगी, बहू माँ दही लेगी, सबको बोलती थी और वहाँ पे दही बेचती थी। और उससे आगे भी जाती थी, सभी जगहों पर दही बेचने जाती थी और दही बेचकर आती थी। आज जब आती थी तो कुछ न कुछ पैसा लेकर आती थी। आने के बाद घर क्या करती थी, अपने फिर जो पशु रखी थी, मवेशी जो रखी थी, उसी से अपना जीवन यापन करती थी। यस, पशु रखी थी, भैंस रखा हुआ था, सब ये रखा हुआ था, जो दूध देने वाला गाय जो भी हो पशु, उस सब से क्या करती थी, दूध दूधती थी, दही बनाती थी और बंगलोर शहर में यानी वेंकटपुर गांव में दही बेचने जाती थी और दही बेचकर अपना भरण पोषण करती थी। उससे शहर में भी आगे दही बेचती थी। लेकिन जब भी दही बेचने जाती थी तो लेखक के घर जरूर जाती थी, यानी माँ के घर जरूर जाती थी। और वहाँ जब जाती थी तो दही भी बेचती थी और वहाँ अपना दुख सुख भी बतियाती थी। तुम लोग जानते हो, औरत जो होता है कहीं भी जाती है तो जरूर न कुछ जरूर बातचीत कर लेती है। उस सबको तो शुरू से ही हैबिट है, जहाँ भी जाती है वहाँ बात करने की वहाँ भी बाजार लगा देती है, मच्छरों का बाजार लगा देती है। कुछ हो जाए नहीं हो, लेकिन बात होना चाहिए, ये औरत का ये शौकीन है। उसी तरह से मंगवा भी जाती थी, दही भी बेचती थी, माँ के घर बातचीत भी करती थी, अपना सुख भी बात करती थी, सुख दुख की बात करती थी और भी बात करती थी। एक दिन की बात है कि सर एक दिन की क्या बात है, जब मंगवा घर पे बैठी हुई थी तो उसकी बहू भी बैठी हुई थी, पोता भी था। कुछ बात को लेकर मंगवा की बहू, मतलब ओकर पुतो बाबू रे एना समझ ले, मंगवा के बहू ने अपना बेटा को पिटाई कर दी, पीट दी। तुम बताओ, तुम ही सोचो, तुम अपना ऊपर लेकर सोचो, यदि किसी दादी के सामने अगर किसी की माँ अगर उसको पीट रहा है तो दादी को हराएगा नहीं ना हराएगा, झगड़ा होगा कि ना होगा। यस, वही बात हुई। दादी के सामने उसकी मतलब मंगवा के सामने उसकी बहू ने अपना बेटा को पीट दिया। पीटने के बाद जिससे मंगवा कुछ गुस्सा में आ गई और अपना बहू को कुछ भला बुरा कह दिया। गुस्सा में आ गई कि तुम मेरे पोता की खूब पीट दी, तुम कौन पीटने वाली हो। यस, मंगवा गुस्सा में आ गई और गुस्सा में आने के बाद मंगवा ने उसे कुछ भला बुरा कह दी। तो वह क्या की मंगवा के प्रति उसकी नजामा जो थी, बहू थी, पुतो थी, वह मंगवा से ही उलझ पड़ी। यस, देखो कैसा जमाना है, देखो कैसा जमाना है। मंगवा ने कुछ भला बुरा कह दी तो उसके बहू ने इसी से क्या कर दी, उलझ पड़ी। जब उलझ गई तो मंगवा को इस बात से बहुत अफसोस हुई। मंगवा कहती है ठीक है, आने दो आज
मेरा लड़का को, मैं अपना बेटा को ऐसा बात बताऊंगा और तुमको एकदम हल्दी चूना एकदम चढ़वा दूंगा, बहुत पिटाई खिलवाऊंगा। यह बात बोली मंगवा कि तूने मेरे पोता को क्यों पीटी है? तो वह मंगवा की बहू बोलती है कि मैं अपने बेटा को मार रहा हूं, मैं अपने संतान को मार रहा हूं, तुमको उससे क्या जा रहा है? मंगवा को बहुत बुरा लगा। मंगवा बोला कि ठीक है, देखो आज आने दो मेरा बेटा को, मैं सारा बात उनको बताऊंगा। क्या हुआ, जब मंगवा का बेटा आता है, जब बेटा आता है तो यह सारी बात बेटा को जब बताता है तो उनका बेटा क्या बोलता है? मंगवा का बेटा बोलता है कि देखो माँ, मैं नहीं चाहता हूं कि सास और बहू में ये झगड़ा रगड़ा हो जाए और होते रहे, मैं ही नहीं चाहता हूं, लेकिन ये परंपरागत से कभी न कभी हो ही जाता है। देखो माँ, तुम में भी गलती होगी, उसमें भी गलती होगी, तुम क्या कहना चाहती हो? तो कहना चाहती है, देखो माँ, अगर तुम हमसे पूछेगी कि माँ और पत्नी में मैं किसको चुनूंगा, तो मैं अपने पत्नी को ही चुनूंगा। ये मंगवा का बेटा बोल रहा था कि मैं अपनी पत्नी को ही चुनूंगा। क्या बात है, देखिए कैसा जमाना है, कैसा जमाना है, ध्यान से देखिए। इसलिए कहा भी जाता है, क्या कहा जाता, छोड़िए हम बोलेंगे। कहता कि मैं उन्हीं को चुनूंगा क्योंकि मेरा लाइफ पार्टनर है, जिंदगी का ये पार्टनर है। मंगवा को इस बात से बहुत अफसोस हुई, बहुत अफसोस हुई। उन्होंने सोचा ठीक है, चलो आखिर कोई बात नहीं है। इसलिए कहा भी जाता है, ध्यान से सुनिए, गांव देहात में सब दुख बिसरी अब भेलो मिसरी। सही बात है। देखिए केना देखिए केना वाइफ का पक्ष लेने लगा। सही कहावत है सरदार के कि सब दुख बिसरी आ पत्नी भेलो मिसरी, से ओकरे हिसाब भेलो। देखिए, चलिए फिर क्या हुआ कि मंगवा जो फिर अपना काम में लग गई और लगने के बाद क्या होती है, फिर दही बेचने चली जाती है। तो जब दही बेचने जब जाती है तो जब वह बेच के आती है तो देखता है कि मंगवा के जो घर में जो सारे बर्तन उर्तन जो रहती है वह दो भाग में किया हुआ नजर आता है। मंगवा समझ जाती है कि मेरा बेटा और बहू ने मुझे अलग कर दिया, चलो लेकिन कोई बात नहीं है, अलग कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन यापन किसी तरह से करूंगी। मंगवा ने क्या की, सारा बर्तन को अपने तरफ किया, एकत्रित किया और खाना बनाकर खाने लगे। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, झगड़ा का कारण तो वही पोता ही था, बाबू रे तू जानवे करते हो। चलो उसके बाद क्या होता है, हो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्ट कहानी है। मंगवा जब दही बेचने जाती रहती है, बेटा से बहू से क्या हो जाता है, विवाद हो गया रहता है। जब दही बेचने जाती है तो उसके एक गांव का जुआरी रहता है, रंगप्पा रहता है, यही रंगप्पा रहता है। उसके गांव का एक बाबूरे जुआरी रहता है, उसका पीछा लग जाता है। रंगप्पा के ये जो जुआरी है वह मंगवा के पीछा लग जाती है, इसलिए पीछा लग जाता है। रंगप्पा जानता रहता है कि मंगवा ने अपने बेटे से और बहू से क्या हो गया है, अलग हो गया है। यह जरूर न जरूर कुछ रुपया जो कमाती होगी, यह संचय जरूर करती होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा गेम खेलता हूँ, मैं इससे सोचता हूँ कर्ज के रूप में कुछ पैसा ले लूंगा और बुला लूंगा, नहीं दूंगा। वह फायदा उठाना चाहता रहता है कि मंगवा जो है अपने बहू से और बेटे से अलग हो गया है, इसी बीच में मैं फायदा उठा लेता हूँ। बड़ी दिमाग लगाता है ये जुआरी। और ये ऐसा जुआरी नहीं रहता है बाबूरे, शौकीन जुआरी रहता है, यस शौकीन जुआरी रहता है। तो ये सोचता है मंगवा से हम कर्ज लेंगे, मंगवा जो रुपया संचय करके रखी होगी, कर्ज लेंगे, बुरा लेंगे। एक दिन की बात है, यह बात मंगवा को बहू को बात पता चलती है। क्या पता चलता है
कि मेरे सास के पीछे एक बड़का जुआरी पीछा लग गया हुआ है, और ऐसा जुआरी पीछा लगा है, लगता है कि मेरी सास जो जितना पैसा कमाती होगी, जितना कमाकर संचय की होगी, सारा ठग लेगा। जानते हो बाबू, तो मंगवा के जो बहुत ही नजमा थी, वो दिमाग लगाई कि अब सास को मनाना चाहिए। यस, लेकिन जानते हो बाबू, मंगवा जो थी ना, अपना पोता से बहुत प्यार करती थी। जब भी दही बेचने जाती थी ना, तो जरूर कुछ ना कुछ खरीद कर लाती थी। एक दिन की बात है बाबू रे, जब मंगवा दही बेचकर आ रही थी, तो टोकरी में मिठाइयाँ खरीद कर रखी हुई थी, ऊपर से रखकर आते 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 रास्ते में जब आई तो क्या हुआ, कौवा ऊपर से लेकर उड़ गया। मंगवा को इस बात से बहुत अफसोस हुई कि मैं अपने पोते के लिए लेकर आ रहा था, अरे कौवा ने लेकर भाग गया। देखिए, अपना पोता के लिए बहुत चीज़ करना चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी जो बहू थी ना, बहुत ऐंठल थी, बहुत टेढ़ थी। मन तक करता था उसको बहुत पिटाई करते, अगर उस जगह पर हम रहते तब। कुदरत का है जमाना, अरे बदल जाता है इंसान, किसी न किसी तरह बदल जाता है इंसान बाबू रे। यही बात है, सब आदमी एक न एक दिन जरूर बदल जाता है, लेकिन कभी नहीं बदलना चाहिए। परम पूज्य माता पिता को एकदम सेवा करना चाहिए, एकदम उनसे जुड़ कर रहना चाहिए, जिंदगी भर उनसे जुड़ कर रहना चाहिए, उनका आज्ञा का पालन करनी चाहिए। यस, मैं सबको यही कहूँगा। जब मंगवा दही बेचने जब तैयार होती थी, वो कितना टेढ़ औरत थी बताओ। वो नजम्मा क्या करती थी, दही बेचने से पहले जब यही तैयारी होती थी मंगवा, तो वो कर पोता के आगाड़ी खेलने के लिए भेजा देती थी। इसलिए भेजा देती थी कहीं अपना दादी के साथ चल न जाए, क्योंकि उसको विवाद था, उसको बहुत अलगाव था, भेद था, जलन था। उसको जाने से पहले ही पे लगा देती थी। कौन? बाबरे नजम्मा, ओकर पुतो, मंगवा के पुतो। आखिर इस बात सबको बहुत अफसोस हो रही थी। मंगवा जो थी ना, यह जो भी पैसा कमाती थी, तो केकरा ऊपर खर्च करेगा? आए बताओ, पति है ही नहीं है तो किसके ऊपर खर्च करेगा? क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगी, क्या ओढ़ेगी? बताओ, पैसा जो कमा रही थी, क्या खाएगी? बस वनली सुपारी खाती थी, 5 सुपारी खाती थी, और मखमल के ब्लाउज पहनना पसंद करती थी। वही पूछेगा, अरे मंगवा किस प्रकार के ब्लाउज पहनना पसंद करती थी? तो मखमल के ब्लाउज पहनना पसंद करती थी। हर मंगवा क्या खाती थी? तो मंगवा, यस वही बात, मंगवा 5 सुपारी खाती थी। उसके बाद बाबूरे जो मंगवा थी, अपना किसी तरह से जीवन यापन कर लिया। यापन करने के बाद सारा पैसा कुछ खर्च भी करती थी, कुछ संचय करके रखती थी। जब यह बात पता चला उसकी बहू को कि मेरे सास के पीछे वो औरंगप्पा नाम का जुआरी पीछा लग गया है, तो उसने मनाने के लिए एक तरीका अपनाया। कहा कि कैसे होगा, ये जो विवाद है, अभी जो अलगाव है, बहुत दूर की है। इस दूर विवाद को कैसे निकटतम में लाया जाए, कैसे नजदीक लाया जाए? उन्होंने सोचा, यस, क्या दिमाग लगाया कि मंगवा अपने पोते से तो ही बहुत प्यार करती है। यस, यही कंसेप्ट लगाना होगा। मंगवा के बहू मतलब ओकर पुतो, मंगवा के बहू ने अपना बेटा को समझाया बुझाया। कहता, अरे बउआ सुन, हे जो दाई अबै छु दही बेच के, ओकर लग चल जाइए, हाँ दादी के परेशान करिए, दादी से मिठाई मांगिए। सोचा कि इस तरह से कहेंगे तो विवाद नजदीकी आ जाएगा, तो जो विवाद है विवाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अपना अपनैती बनने लगेगा। तो मंगवा ने अपने बेटे को सिखा बुझाकर दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। जब भेज दिया तो धीरे धीरे वही बात हुई जो मैंने कहना चाह रहा था। जब भेज दी तो उसकी दादी भी पोते से बहुत प्यार करती थी और वो भी करता था। वही बात हुआ। अंत तक क्या हुआ कि
जब भेज दिया तो उसका जो विवाद था धीरे धीरे बहुत नज़दीकी हो गया। और नज़दीकी होने के बाद बाबू रे, जब नज़दीकी हो गया तो विवाद खत्म हो गया। यही बात है। तो इस कहानी में तुम लोगों के बीच कहा जाता है, यह जो कहानी है यह इस किताब की ही कहानी नहीं है बाबू रे। मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये मेरे सर जितने भी पूरे समाज है, जो मेरे समाज में जो रीति रिवाज है चल रही है, जितने भी समाज है, गांव है, शहर है, सब में इस प्रकार की घटनाएं घटती है, एज टू एज चलती है। यही घटना चलती है, अपने परिवार में भी चलती है, अपने समाज में भी चलता है, बहू के प्रति, सास के प्रति, पोते के प्रति। यस, तो तुम लोगों से इस कहानी से क्या सीख मिला होगा, तुम लोग अपना कमेंट करना और बताना, हम भी बताएंगे। इतना ही पर कहानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही बाबू है कहानी। चलिए, इस कहानी में कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला हूँ वैसे ही शुरू से अंत तक लिख देंगे। इससे आपको 3 क्वेश्चन खूब पूछता है कि सर 3 को क्वेश्चन कौन पूछता है। चलिए मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुना। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है बाबू रे, तुमको बुक से ही बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, मंगवा और बहू में किस बात को लेकर विवाद थी। यस, पहला क्वेश्चन है, मंगवा और बहू में किस बात को लेकर विवाद थी। सिंपल इसका आंसर है अपना शब्द में, मंगवा और बहू में किस बात को लेकर विवाद थी। तो सिंपल इसका आंसर है, मंगवा के बहू ने एक दिन मंगवा के सामने या समक्ष अपना बेटा को पिटाई कर दी, जिससे मंगवा ने अपने बहू को कुछ भला बुरा कह दी, जिससे मंगवा ने अपने जिससे उसकी बहू ने मंगवा से ही उलझ पड़ी। मतलब जब मंगवा के पोता को उसकी बहू ने पिटाई की तो मंगवा ने उसे भला बुरा कुछ कह दी, तो मंगवा के बहू ने उल्टे मंगवे से ही उलझ पड़ी। इसी बात को लेकर मंगवा और बहू में दोनों में विवाद थी। यस, पोता की पिटाई को लेकर मंगवा और बहू में दोनों बात को लेकर विवाद थी, यही विवाद थी। अपना शब्द में इसका आंसर लिखना। दूसरा क्वेश्चन है, मंगवा ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो वही बात है बाबू रे, बहू ने सास को मनाने के लिए जानबे करे छी केकरा से ओकर सास ज्यादा प्यार करत रहले है, अगर आप पोते से ना। बस बहू ने सास को मनाने के लिए अपना बेटा को सिखाकर बुझाकर दादी के पास रहने के लिए भेज दी, ताकि उससे जो मेरा विवाद है वह नजदीक हो जाए और मेरा जो विवाद है वो खत्म हो जाए। और इसी तरीका से अपना सास को मनाने का तरीका अपनाई बहू ने। अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा का क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था, वो मंगवा से क्या रंगप्पा कौन था, वो मंगवा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा एक शौकीन जुआरी था। रंगप्पा एक शौकीन जुआरी था। वह मंगवा से क्या चाहता था, वह मंगवा से कर्ज लेना चाहता था। वह भले भांति जानता था कि मंगवा अपने बहू से, हर बेटे से अलग हो गया है। मैं कर्ज के रूप में पैसा लूंगा और बुरा लूंगा, नहीं दूंगा, नहीं चुकाऊंगा, वह चाहता था। कौन, रंगप्पा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, रंगप्पा कौन था, वह मंगवा से क्या चाहता था। अगला बात, मंगवा का अगला क्वेश्चन है, मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण, तो मंगवा के बारे में जितना हम बताएं पूरा बायोडाटा पूरा बता देना। और लास्ट में खूब पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू रे, लास्ट क्वेश्चन सुनना। कहेगा, दही वाली मंगवा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। दही वाली मंगवा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो वही लिखूंगा, अपना स्टैंडर्ड भाषा में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, प्रस्तुत कहानी का अपना स्टैंडर्ड वर्ड में लिखेंगे ताकि मार्क्स मिलेगा पूरा। प्रस्तुत कहानी के लेखक श्रीनिवास है। प्रस्तुत कहानी के लेखक श्रीनिवास है। और दही वाली मंगवा कहानी कन्नड़ भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है,
कन्नड़ भाषा से लिया गया है। इस कहानी में मंगवा नाम की एक औरत रहती है। इस कहानी में मंगवा नाम की एक औरत रहती है जो बंगलोर के शहर में दही बेचा करती है, बेचने जाती थी। और उसके परिवार में 3 आदमी रहते हैं। उसकी बहू रहती है जिस बहू का नाम नजमा रहती है, और बेटा रहता है और पोता रहता है। और इसी पर कहानी को हम कैसे बढ़ाए हैं, ऐसी तरह से जितना पूरा कहानी हम सुनाए हैं, पूरा हिस्ट्री जो सुनाए हैं, बायोडाटा जितना बोले हैं सबका सारा का सारा उसमें लिख देना। बाबू रे आधा घंटा हम बोलते हैं, हर बोलने में नहीं इतना समय लगता है, लिखोगे पेज पे बहुत लिखा जाएगा। और अपने शब्दों में लिख देना, लिखा भी रहता है विद्यार्थी परीक्षार्थी अपना परीक्षार्थी उत्तर अपने शब्दों में दे, परीक्षार्थी उत्तर अपने शब्दों में दे, इसलिए अपने शब्दों में देना। टूटी फूटी जो भी आपका वर्ड है उसमें तुम देना, किताब भाषा नहीं यूज करना। इतना पर ही दही वाली मंगवा कहानी खत्म रहता है। यस, तुम लोग भी जैसे मैं कहा हूँ इसी तरह से मेरा कहानी सुनना और याद करना। इस कहानी में यस बड़ी इंटरेस्ट कहानी है, देखना। और इससे 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। 3 में से एगो डालता है कौन, मंगवा को, और मंगवा और उसके बहू में किस बात का विवाद था, पहला क्वेश्चन है। दूसरा का बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तीसरा का रंगप्पा कौन था, वह मंगवा से क्या चाहता था। और चौथा क्वेश्चन मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए। और 5वां क्वेश्चन दही वाली मंगवा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यही 5 क्वेश्चन है, बड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है, इसलिए कहानी जिसको याद होगा ना चीर फाड़ देगा। इसलिए मैं जब भी पढ़ता था तो मैं कभी भी प्रश्न उत्तर को मैंने हिंदी में कभी भी लाइफ में नहीं याद किया, अभी भी नहीं करते हैं। ओनली फॉर वाली कहानियाँ सुनते हैं, कहानी जब सुनते हैं उस पर सारा का सारा प्रश्न को उत्तर अपने शब्दों में दे देते हैं। मेरी दादी भी कहती थी, बच्चे में जब हम रहते थे रंग बिरंगे कहानियाँ सुनाती थी मेरी दादी, सारा कहानियाँ को हम सुनते थे, इंटरेस्ट आता था और उसका हम वर्णन भी करते थे। यही बात है बच्चा, तुम लोग भी कहानी सुन लिया होगा, मज़ा आ गया होगा। चलो तुम लोग कमेंट करना इस कहानी से क्या सीख मिलती है, और मैं कमेंट को पढ़ूंगा, इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। और मेरा बाबू रे इतना पर कहानी को मैं ख़त्म करता हूँ। ये पाठ मेरा ख़त्म हो गया वर्णिका का। अगला जो पाठ है उसमें मैं अगला बात लेक्चर में बात करूँगा वर्णिका का। तो इस कहानी से मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि पूरा को सुनना इस कहानी को, और इसका प्रश्न उत्तर अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। अगर बाबू रे मैं रहने देता हूँ, अगर मेरा वीडियो अगर जितना ही सुना है वॉइस लिखा हूँ वो अगर मेरा ये अच्छा लगा ना, सुंदर ना अति सुंदर लगा ना, तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सर जो है आपके वर्क में एकदम तत्पर है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं पूरा जो है आपसे जो वादा लिया हूँ पूरा करूँगा, ठीक है। रहने देता हूँ आज इतना ही। बाय बाय, टाटा, फिर मिलूँगा कल अपने ही टाइम से। चलिए।